one is called midpoint theorem. ना ये थ्योरम कब लगेगा? तो सबसे पहले इस थ्योरम को लगने के लिए मुझे एक ट्रायंगल चाहिए। एग्रीड? यस सर। यहाँ पर स्टेटमेंट क्या कहता है? लाइन सेगमेंट joining the midpoint of any two sides of a triangle. Okay, आपको प्रूफ करना है is parallel to third side and half of it. Clear? यस सर। तो यानी कि गिवन क्या है? D and E are midpoints of AB and AC. ठीक है? यस सर। To prove that DE parallel to BC and DE half of BC. ठीक है? यस सर। कंस्ट्रक्शन मैं क्या कर रहा हूं? कंस्ट्रक्शन में इसको हटा देता हूं एक बार का। कंस्ट्रक्शन में मैंने क्या किया? ड्रॉ CF पैरेलल टू AB एंड reduce DE to F. Agreed? यस सर। ना अब हम इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करने जा रहे हैं। तो ये दोनों क्यों इक्वल है? वर्टिकल ऑपोजिट। ये दोनों क्यों इक्वल है? ऑल्टरनेट एंगल्स। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स और AE इक्वल्स टू EC गिवन है, राइट? यस सर। Therefore ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट किसकी मदद से हो गए? यस सर। Therefore, by CP/CT, can I say AD equals to CF? यस सर। And can I say DE equals to EF? यस सर। अब हम इस क्वाड्रिलेटरल पे फोकस कर रहे हैं। एग्रीड? यस सर। AD अभी अभी हमने किसके इक्वल किया? CF। लेकिन पहले से ही AD किसके इक्वल है? DB। Therefore, can I say CF equals to DB? यस सर। By construction हमने CF को किसके पैरेलल लिया था? AB। तो can I say therefore CF must be parallel to DB? यस सर। अभी अभी हमने एक स्टेटमेंट लिखा था कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में एक साइड इक्वल और पैरेलल, देन दैट क्वाड्रिलेटरल मस्ट बी अ पैरेललोग्राम। तो आपने इस फिगर को क्या प्रूफ कर दिया? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होता है। यस सर। तो जब DF BC के पैरेलल है तो कैन आई से DE मस्ट बी पैरेलल टू BC? यस सर। एक पार्ट प्रूफ हो गया। यस सर। कैन आई ऑल्सो से DF इज इक्वल्स टू BC? यस सर। DF को मैं तोड़कर DE प्लस EF लिख सकता हूं। यस सर।
और CPCT से हमने DE को किसके बराबर दिखा दिया था? Yes. Can I say twice of DE must be equals to? BC. Therefore, can I say DE must be half of? BC. हो गया? Yes, sir. क्या था स्टेटमेंट? Line segment joining the midpoint of any two sides of a triangle is parallel to third side and half of it, right? Yes, sir. और आपको दो चीजें पहले क्लियर होनी चाहिए कि सर मिड पॉइंट लगेगा कब? मिड पॉइंट लगने के लिए पहला रिक्वायरमेंट ट्रायंगल है, दूसरा रिक्वायरमेंट एटलीस्ट उस ट्रायंगल के दो साइड्स के मिड पॉइंट अवेलेबल हो। ट्रू? Yes, sir. तो उनसे ज्वाइन करके जो लाइन मिलेगा वो ऑलवेज थर्ड साइड्स के पैरेलल होगा, उसके हाफ होगा। डन? Yes, sir. This is the outcome of midpoint theorem. नेक्स्ट है इसका कन्वर्स। कन्वर्स मतलब उल्टा। इस बार आपको एक मिड पॉइंट दिया, ठीक है? Yes, sir. और ये लाइन इसके पैरेलल बोल दिया। डन? Yes, sir. आपको प्रूफ करके दिखाना है AE मस्ट बी इक्वल्स टू PC. ना। अगेन सेम कंस्ट्रक्शन किया, ठीक है? Yes, sir. ना ये और ये इक्वल। Yes, sir. और हमने ये इसके पैरेलल किया है तो ये और ये भी इक्वल। Yes, sir. लेकिन तीसरा चीज अभी नहीं दिख रहा। आपको दिख रहा है क्या तीसरा चीज? हेलो? No, sir. नो सर। इसलिए ये वाला कंस्ट्रक्शन हेल्पफुल नहीं रहा, राइट? तो अपन क्या कर रहे हैं, इस कंस्ट्रक्शन की जगह ये बना रहे हैं इस बार। तो बी वॉचफुल। मैंने बनाया EF पैरेलल टू AB, ठीक है? Yes, sir. और वैसे अपन चाहते, लेकिन ठीक है ये बना लिया। ओके, नाउ लेट्स सी। DE ऑलरेडी पैरेलल टू BC है, तो कैन आई से BF? Yes, sir. और अभी अभी कंस्ट्रक्शन से BD पैरेलल टू EF, Yes, sir. देयरफॉर BDEF कौन हो गया? Parallelogram. पैरेललोग्राम होते ही आप BD को किसके इक्वल बोल सकते हो? EF. लेकिन पहले से ही BD किसके इक्वल है? AD. Therefore, can I say AD should be equals to EF. AD? Now, अब हम इन दोनों ट्रायंगल को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है? Yes, sir. अभी अभी हमने AD को किसके इक्वल कर दिया? EF. ये वाला एंगल इसके इक्वल C. अपन अब कह सकते हैं ये वाला एंगल, क्योंकि ये दो पैरेलल लाइन है, तो ये वाला एंगल इसके बराबर ऑल्टर कॉरस्पॉन्डिंग, सॉरी, Yes, sir. सिमिलरली ये दो भी पैरेलल है, तो ये वाला एंगल इसके बराबर।
Yes, sir. Therefore triangle is congruent by angle, angle, side. Yes, sir. Therefore by CP CT AE must be equals to EC. स्टेटमेंट क्या था? इन अ ट्राइंगल लाइन सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम द मिडपॉइंट ऑफ वन साइड टू इंटर्स एंड पैरेलल टू अनदर साइड will bisect the third side. This is called converse of midpoint theorem. इसको लगाना है कब? जब कम से कम एक मिड पॉइंट हो और एक लाइन पैरेलल हो ट्राइंगल में। अब इसको हम कंक्लूड कर देंगे एक बेस्ट क्वेश्चन से। अगर ये क्वेश्चन आपको आ गया तो 8.2 आपको आ गया। ये एक स्क्वायर है, ध्यान से, ये सब उसके मिड पॉइंट है, ठीक है। हेलो, Yes, sir. Yes, sir. ABCD एक स्क्वायर था और PQRS मिड पॉइंट है और आपको वो बोल रहा है प्रूव करो PQRS इज अ Square. अब आपको स्क्वायर के लिए आलिया क्या क्या चीज चाहिए? All sides are equal. All angles are equal, and and diagonals of a square bisect each other at 90 degrees. सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन में एक डायगोनल को मैंने ज्वाइन कर लिया। अब आप ध्यान से देखो, आपको एक ट्रायंगल नजर आ रहा है ADC। Yes, sir. S is the midpoint of AD. R is the midpoint of CD. Therefore, can I say SR parallel to AC. and SR half of? AC. यहाँ ब्रैकेट में क्या लिखोगे? Using Midpoint theorem. therefore similarly in triangle ABC दिख रहा है, Awesome. P is the Midpoint of AB. Q is the Midpoint of BC. therefore PQ must be parallel to AC. and PQ must be half of AC. again bracket में। Using midpoint theorem. now SR किसके पैरेलल था? AC. PQ किसके पैरेलल है? AC. therefore can I say SR parallel to PQ. similarly can I say SR equals to PQ. एक ही क्वाड्रिलेटरल का एक साइड इक्वल और पैरेलल हो तो वो पैरेललोग्राम। तो सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन में अंदर वाले फिगर को क्या करना? पैरेललोग्राम प्रूफ करना। एग्जैक्टली। अब हम सारे साइड्स को इक्वल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। यस सर। So in triangle APS and triangle BPQ दिख रहा है? Yes sir. Can I say AP equals to PB? Yes sir. Can I say AS is equals to BQ क्योंकि AD ऑलरेडी किसके इक्वल है? BC। तो उनका हाफ आपस में इक्वल होगा। Yes sir. बाहर वाला फिगर स्क्वायर था। Yes sir. सारे एंगल 90 डिग्री। तो कैन आई से एंगल SAP is equals to QBP 90 डिग्री ईच। Yes sir. Therefore ये Yes, sir. दोनों ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट बाय। Yes. Therefore CPCT से ये और ये Equal.
पहले से ये फिगर एक पैरेललोग्राम था, Yes, sir. अब आपने एडजेसेंट साइड इक्वल दिखा दिया, Yes, sir. क्या सारे साइड्स इक्वल हो गए? Yes, sir. अब आपको डायगोनल्स बाइसेक्ट एट 90 डिग्री और दिखा देंगे तो ये फिगर स्क्वायर हो जाएगा, Yes, sir. क्योंकि सारे साइड्स रोम्बस के भी इक्वल होते हैं, राइट? Yes, sir. ना, हमारा टारगेट है अब सारे एंगल को 90 डिग्री दिखाने का। एग्रीड? Yes, sir. सो क्या आप डी आर को डीएस के इक्वल बोल सकते हो? Yes, sir. तो क्या ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा? Yes, sir. So now, can I say DRS isosceles? Yes, sir. Therefore, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल बोल सकते हैं। Yes, sir. और ये कितना था? 90. इन दोनों का सम कितना हुआ? 90. एग्रीड हो ना? हाँ, sir. तो 45 बोल दूं? Yes, sir. सिमिलरली इधर वाला भी 45 हो जाएगा। Yes, sir. और इन पूरे का सम कितना है? 180. तो ये बीच वाला कितना होगा? 90. और इस फिगर को हमने सबसे पहले क्या प्रूफ किया था? Parallelogram. पैरेललोग्राम में अगर एक एंगल 90 है तो सारे 90 हो जाएंगे, क्योंकि ये 90 है तो ये कितना होगा? 90. 90. ये दोनों आपस में इक्वल है तो 90 में बढ़ जाएंगे। Yes, sir. अब डायरेक्ट लिख सकते हो, इन ए पैरेललोग्राम इफ वन एंगल इज 90 देन ऑल एंगल शुड बी 90 degrees. तो इस तरह के क्वेश्चन का 90 फोकस नंबर 1 क्या रहा कि अंदर वाले फिगर को सबसे पहले हम मिड पॉइंट की मदद से क्या प्रूफ करेंगे? Parallelogram. उसके बाद जैसा वो क्वेश्चन डिमांड करेगा, जैसे यहाँ हमें स्क्वायर बोला तो हमने सारे साइड्स को भी इक्वल दिखा दिया, सारे एंगल को 90 डिग्री दिखा दिया, राइट? Yes, sir. अगर आपको ये क्वेश्चन Yes, sir. समझ में आ गया तो एक्सरसाइज का 3, 2, 1 आई रिपीट 8.1 रिवर्स ऑर्डर 3, 2, 1 तीनों हो जाएगा। एंड नाउ वी आर मूविंग टू द लास्ट कंसेप्ट ऑफ दिस, हाउ टू यूज कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ABCD एक पैरेललोग्राम गिवन है, ठीक है? Yes, sir. E और F मिड पॉइंट है, ठीक है? Yes, sir. आपको प्रूफ करना है DH, HG और GB इक्वल। हेलो? Yes, sir. यानी कि आपको प्रूफ करना है ये डायगोनल 3 हिस्से में बट रहा है, राइट? अरे क्या सो जाते हो क्या बीच में? हेलो? Yes, sir. पार्टिसिपेट करो यार। जब भी हिस्से में बंटने की बात आएगी तो हम यूज करेंगे कन्वर्स। कन्वर्स को यूज करने से पहले ये फिगर एक पैरेललोग्राम बन सकता है, हमने थोड़ा देर पहले एक्सप्लेन कर दिया था। एग्रीड हो? Yes, sir. Yes, sir. ना, एक ट्रायंगल दिख रहा है आपको ABH, हाँ, sir. where E is the
midpoint of AB. And EG must be parallel to, AF. क्योंकि आपने इसको क्या प्रूफ कर दिया था, Parallelogram. पैरेललोग्राम का ऑपोजिट साइड मस्ट बी, Equal. बेटा यहाँ पर पैरेलल यूज कर रहे हैं ना यार, So parallel, sorry. therefore can I say G is the midpoint of BH? Yes, sir. अरे भाई ये ट्रायंगल दिख रहा है ना, हाँ sir. ये मिड पॉइंट है, Yes, sir. ये इसके पैरेलल है, हाँ sir. ये जहां जाएगा उसको भी इक्वल काटेगा, Yes, sir. तो G इज द मिड पॉइंट ऑफ BH प्रूफ कर दिया, Yes, sir. यानी कि HG शुड बी इक्वल्स टू GB. Yes, sir. Now in triangle DCG, Yes, sir. again F is the Midpoint of DC. and FH parallel to, CG. therefore H is the Midpoint of AF. beta H is the midpoint of क्या, Or BG. therefore DH should be equals to, HG. and HG is already equals to, GB. hence you have trisected this diagonal. Yes, sir.